आपके पास समय नहीं है भजन भाव कथा सुनने का, लेकिन एक मंत्र पहला तो जीवन में धारण करो, सेवा। सेवा करो। अब सेवा किसकी करनी है? सेवा का मतलब यह नहीं है कि गुरु लोगों की सेवा ही सेवा कहलाती है। घर में माता पिता परिवार रिश्तेदार बच्चों को पालना पढ़ाना लिखाना ये भी सेवा ही है। कोई मंदिर में जाकर के घंटी बजाना या हाथ में माला लेकर के भगवान के सामने बैठ जाने का नाम सेवा नहीं है। हमारा जो शरीर है ना, ये 3 प्रकार का होता है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। शास्त्रों में 3 प्रकार का शरीर बताया है। स्थूल शरीर से यदि निवृत्त होना है तो हमको सेवा करनी चाहिए। स्थूल शरीर कौन सा है? जो हाड मांस का पुतला हमारे सामने है। देखो, संसार की और शरीर की राशि एक जैसी है। ये शरीर संसार ने दिया है और जिस दिन हम जाएंगे वो शरीर यहीं छोड़ करके जाएंगे। इसलिए शरीर का संबंध संसार से है। तो हमें करना क्या है? इस शरीर के यदि दोषों से निवृत्त होना है, मुक्त होना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है। लोग मरने के बाद में नारायण बलि पिंडदान इत्यादि करते ही हैं। वो किस शरीर की निवृत्ति के लिए करते हैं? स्थूल तो जला दिया जाता है, या समाधि लगा दी जाती है, या नदी में छोड़ दिया जाता है। तो फिर ये नारायण बलि, ये पिंडदान, सपिंडन, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, ये किसके लिए होता है? तो दूसरा शरीर है कारण शरीर। हमारा शरीर भागवत में आपने सुना होगा 25 तत्वों से बना हुआ है। रामचरितमानस में भी थोड़ा संकेत किया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचभूत रचित है अधम शरीरा। 5 महाभूत, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 चीजें तो यही हो गई। और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार,